हेलो बच्चे, मेरा नाम एमडी तनवीर आलम है और आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 10th की सेकेंड चैप्टर बहुपद यानी कि पोलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए बच्चे, टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सेम आप किसी भी चीज़ को अगर शुरुआत करते हैं, जैसे आप अगर बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सर इस चैप्टर में आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको उनके बारे में जानना पहले आवश्यक हो जाता है। तो बच्चों, बहुपद को जानने से पहले जो बातें हमें आगे आने इस्तेमाल होने वाली है पर उसके बारे में हम लोग बच्चों जान लेते हैं। ओके बच्चे, तो आइए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पोलिनोमियल बहुपद। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अचर यानी कि कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों? ठीक है, तो अगर आप अचर का बात करें, अचर का मतलब वैसी मैथमेटिकल वैल्यू जो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को बदलने के बावजूद भी उसमें कोई बदलाव ना है ना। यानी कि मैथ का कोई भी वैसा वैल्यू मान ले लो जिसमें अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन, सर मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है आप जो भी बचपन से करते आ रहे हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बाई ऑफ, जो भी आपने अभी आज तक काम किया है सर उसको आप क्या बोलते हो? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथ में आने वाली वैसे वैल्यूज जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में बदलाव आने के बावजूद भी उसमें कोई बदलाव ना आए, सर उसको आप बोलते हो अचर, यानी उसको आप बोलते हो कांस्टेंट। ओके, जैसे दैट इज वैसे मैथमेटिकल वैल्यू यानी मान जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, सर मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब आप कुछ भी काम करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बाई ऑफ, यानी कि कोई भी आप जो मैथ में सर करते हैं ऑपरेशन, सर उसी को आप क्या बोलते हो? मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी कि वैसे मैथमेटिकल वैल्यू जो, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही बोल सकते थे, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करने पर वो हमेशा एक समान रहे, एक समान, दैट इज अनचेंज्ड हो बच्चों, एक समान रहे, सर उसी को आप क्या बोलते हो? कांस्टेंट अचर बोलते हैं। एग्जांपल, इसका एक बेसिक एग्जांपल आप बोल सकते हैं सर, कोई भी वास्तविक संख्या है ना, आप सिंपल यहां क्या बोल सकते हैं सर? वास्तविक संख्या, अगर आप किसी भी वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर का बात कर लो तो सर वो सारी की सारी क्या है सर? अचर है। हो सकता है कुछ बच्चों को अगर यहाँ दिक्कत आ रही हो कि सर किसको बोलते हैं रियल नंबर ना, तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए सर। बच्चों, रियल नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे आप यहाँ बात करते हो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, बच्चों ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि आपने क्या बोला। पहले इसको जानते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वैसे नंबर जिसे आप नंबर लाइन, संख्या रेखा है ना, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट, निरूपित कर सकते हैं ना, रिप्रेजेंट या निरूपित बोले या आप इसको बोले प्रदर्शित कर सकते हैं। कर सकते हैं हम उन्हें रियल नंबर कहते हैं। तो बच्चों, ऐसा बोलने के बाद भी कई बच्चे रियल नंबर को पहचान नहीं पाते हैं। कई बार मैंने बच्चों का क्लास लिया है, क्लास बच्चे 9 में 10 में 7 8 पार कर जाते हैं और बच्चे को रियल नंबर का डिफरेंस तो पता होता है लेकिन वो बच्चे रियल नंबर को पहचान नहीं पाते हैं।
कई बार मैंने क्लास में बच्चों से पूछा बताओ √2 रियल नंबर है, -√2 रियल नंबर है, तो भाई कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पहले भाई हमारा बेसिक था कि वैसे नंबर जिससे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको सर आप बोलते हो रियल नंबर, लेकिन ये डेफिनेशन जानने के बावजूद भी कई बच्चे इसको गलती कर बैठते हैं। तो सर क्वेश्चन उठता है कि रियल नंबर को हम पहचान कैसे पाएंगे, है ना। तो ये सर रियल नंबर आप पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि सर अगर आप किसी जंग को अगर लड़ने जाते हैं भाई, तो जंग को लड़ने से पहले उसका उसूल पढ़ाया जाता है भाई कि वहां पर क्या क्या बातें होने वाली हैं। आपके हाथ में सर मैंने कोई टूल दे दिया और उस टूल का आपको यूज करने नहीं आता है तो आप उस जंग को नहीं लड़ पाओगे। तो सर इसको अगर आप मान लो सर कि जो चैप्टर है पोलिनोमियल बहुपद, वो आपके लिए एक सर जंग है, एक टूल है, और उस जंग को लड़ने के लिए आपको सर उसके रिलेटेड जो भी बातें उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। ये बातें वहाँ भी डिस्कस होने वाली हैं, वहाँ यूज़ होने वाली बातें हैं बच्चों, इसीलिए पहली बातों को हम डिस्कस करेंगे। ये बातें डिस्कस करने के बाद हम लोग बहुपद में आएंगे। ओके, तो ये क्या बोला सर, वैसे नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं सर, उसको आप बोलते हैं रियल नंबर। आपने सभी लोगों ने बचपन में सर पढ़ा होगा लाइक दिस, -∞ +∞, है ना। इधर वाले नंबर को सर आप बोले थे पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, और इधर वाले नंबर को सर आपने बोला था नेगेटिव रियल नंबर, और इसको सर आपने बोला था जीरो लाइन। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी आप पहचान नहीं पाओगे कि सर किसको बोलते हैं रियल नंबर। तो थोड़ा एक बात हम लोग यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां क्या बोलेगा, सिंपल। तो क्वेश्चन उठता है कि सर रियल नंबर को पहचाने कैसे, हाउ टू रिकॉग्नाइज द रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर का बच्चों हम पहचान देखते हैं कैसे सर, इसको हम लोग पहचाने। तो सिंपल पहचाने सर, इसका पहचान क्या बोलेगा, सिंपल ये बात यहां करेगा कि कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी रियल नंबर आप ले लेना, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर नहीं, सॉरी अब तो पहचानना है सर आपको, नहीं तो आप यहां क्या बात करेंगे कि किसी भी नंबर को आप ले लो, एनी नंबर, और उस नंबर का आपको बच्चों स्क्वायर करना है ना, और उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद यदि रिजल्ट आपको प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो सर वो नंबर ऑटोमेटिक आपको बनने वाला है रियल नंबर। एग्जाम्पल आपके सामने जैसे मैं दूं यहां पर, जैसे आपने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, ये किसी बच्चे ने बोला सर कि 2 रियल नंबर है कि नहीं, सर हम चेक कर लेंगे ना। अगर 2 रियल नंबर नहीं है तो मैंने बोला कि सर जिस नंबर को पहचानना है कि वो रियल नंबर है या नहीं, आप उस नंबर का स्क्वायर करो, यदि वो आंसर पॉजिटिव में दे तो वो रियल नंबर है, अन्यथा वो रियल नंबर नहीं आएगा सर, है ना। तो आपको सर जांच करना है कि 2 रियल नंबर है या नहीं, तो आपने सर 2 का यहां पर स्क्वायर किए, आपने सर 2 का स्क्वायर किया तो आपको रिजल्ट मिला है +4। द रिजल्ट इज पॉजिटिव, श्योर सर 2 आपका क्या कहलाने वाला है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या आने वाली है। सेम अगर आप यहां बात करते हैं -2, तो सर आपको पता नहीं चल रहा सर कि -2 रियल है कि नहीं, तो वापस से यहां पर -2 का आप स्क्वायर करने वाले हो और आपको वापस से ये आंसर देता है सर +4, क्योंकि सर -2 का स्क्वायर मीन्स -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो बच्चे प्लस, सर वापस सीने ने सर जवाब दिया पॉजिटिव में, दैट इज वाई दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द रियल नंबर। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज आपने यहां एग्जांपल लिया है -√2 को आपको पता करना है ये रियल नंबर है नहीं, तो वापस से आप क्या करेंगे बच्चा, यहां पर जिस नंबर को पता करना है वो रियल नंबर है या नहीं, आप उस नंबर का स्क्वायर करें, और यदि वो नंबर आपको पॉजिटिव में आंसर देता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द रियल नंबर, अदरवाइज दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ द इमेजिनरी नंबर। एक और होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, पहले हम यहां डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बच्चों आप लोगों ने -√2 का स्क्वायर किया और इसने आपको आंसर दिया है +2 में, अगेन द आंसर इज इन पॉजिटिव, वापस से सर आपका आंसर पॉजिटिव में है, प्लस में है, यानी आप समझ चुके हैं सर किसको बोलते हैं रियल नंबर। अब आइए सर, क्यों मैंने बोला पढ़ाया, पहले आपने सर पढ़ा कांस्टेंट, क्या बोला, वैसे मैथमेटिकल वैल्यू, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब कोई भी काम आप मैथमेटिक्स में करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, वो करने के बाद वो कभी नहीं चेंज हो सर, एक जैसा रहे सर, उसको आप क्या बोलते हो, अचर। अब आप एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया सर आपको, कोई भी वास्तविक संख्या, अब सर यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो आप बोल दो सर 5, हाँ सर ये अचर है, आप बोल दो 1/2, आप बोल दो √2, आप बोल दो -0.5, आप बोल दो पाई, आप बोल दो एनी नंबर जो कि सर कांस्टेंट है सर, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। ये सब अच्छा आपके लिए अचर, और ये था सर आपके लिए रियल नंबर, रियल नंबर का भी आगे यूज होने वाला है, ठीक है। ओके नेक्स्ट बच्चों, अच्छा एक चीज और हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि एक आसान तरीका और क्या है। एक बच्चों आपको होता है काल्पनिक संख्या, जिसे आप बोलते हो
इमेजिनरी नंबर। एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन इसको जानने के बाद रियल नंबर को पहचानना आसान हो जाता है ना। तो ये क्या है बच्चों, जैसे कि हम लोग यहाँ बात करते हैं, ये सीधे बात में क्या बोलेगा, एकदम सिंपल, कि एनी कोई भी अगर आपका रियल नंबर है, एनी रियल नंबर वो रूट में है, स्क्वायर रूट में है, और अगर उसके बच्चों आगे माइनस लग गया है, तो बस ये सीधे मैं पहचान बता रहा हूँ कि कोई भी रियल नंबर अगर रूट में है और अगर उसके आगे माइनस लग चुका है तो वो नंबर सर ऑटोमेटिक बन जाता है इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। ये आप क्यों पढ़ाएं सर? ये इसलिए पढ़ा दिया गया है कि एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले आपको दिया है √-5, है ना। तो ये नंबर क्या है सर? ये नंबर रूट में, स्क्वायर रूट में आपको नेगेटिव आ गया है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, तो ये तो नंबर क्या है सर? इमेजिनरी है। अब एग्जाम्पल के लिए आप मान लो आपको पढ़ा दिया गया कि जैसे, अब सर इसको आप मैंने क्यों पढ़ाया है? पढ़ाने का सर यहाँ पर रीज़न ये है कि जैसे आप एक बात यहाँ देखोगे कि हमें याद करना है, सपोज दैट अब हम लोगों को डालना है अपनी मेमोरी में, है ना। हमें अपनी मेमोरी में डालना है कि ऐसे भाई ये 1 2 3, ये कोई 5 लोग हैं बच्चों, और यहाँ पर एक और आदमी यहाँ बैठे हुए हैं बच्चों। तो हम लोग मान लो बच्चा है कि ये सारे आदमी है सर, ये सभी आदमी का नाम क्या है? ए और ए है, और इसका, इन आदमी का नाम क्या है बताओ बच्चे? इनका नाम बी है। तो भाई ए नाम का आदमी यहाँ पर क्या है बताओ बच्चे? बहुत सारा है। तो क्यों ना हम सिर्फ इसको पहचान लें? मतलब ये मैंने बोलना चाहा कि अगर हम सिर्फ इसको पहचान लें कि ये भाई साहब आपके लिए इमेजिनरी नंबर हैं, तो अगर इनको हम अगर सर साइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारा बचने वाला सर क्या नंबर कहलाएगा? रियल नंबर। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम लोग सिर्फ इसको याद कर लें कि जो नंबर इस फॉर्मेट में होगा उस नंबर को आप बोलोगे अभी फिलहाल इमेजिनरी नंबर, बाकी सभी को आप सर क्या बोलने वाले हैं? रियल नंबर। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सर बोला यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, अब सर आप 5 बोलो, 2 बोलो, 1/3 बोलो, √2 बोलो, है ना, या √2 माइनस बोलो, या √-2 बोलो। सर अब आप सर इतना आप नंबर दे दिए हैं, हम क्यों यहाँ दिमाग लगाएंगे? सर हमने सिंपल पढ़ लिया है कि जो नंबर इस फॉर्मेट में रहेगा उस नंबर को आप बोलने वाले इमेजिनरी नंबर। मतलब सिर्फ हम इसको याद कर लेंगे सर, ऑटोमेटिक ये सारा का सारा नंबर आपके लिए क्या बनने वाला है सर? रियल नंबर। दैट इज वाई वी हैव डिस्कस्ड। सिर्फ आप इसको याद कर लो, किस तरह का नंबर अगर आता तो वो होता है इमेजिनरी नंबर, बाकी जो बचेगा सर वो ऑटोमेटिक क्या बनने वाला है? रियल नंबर, अर्थात वास्तविक संख्या है। तो उम्मीद करेंगे बच्चों इतना आपको दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगला सर आपके लिए आता है सर चर, सॉरी, अगला द नेक्स्ट इज योर चर, दैट इज वेरिएबल। ये भी आसान है बच्चों, ठीक है सर। ये क्या है सर? देखा जाए फटाफट। ये भाई साहब क्या बोलेंगे कि वैसे मैथमेटिकल वैल्यूज, या वैसे गणितीय मान जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर से वही सर, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब वही प्लस माइनस डिवाइड ना, प्लस माइनस डिवाइड इट्सेट्रा। वैसे मैथमेटिकल वैल्यू जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई, लागू करने पर, यानी अप्लाई करने पर, ये क्या बोला सर? चर, वेरिएबल, वेरी कर जाए, बदल जाए। तो अप्लाई करने पर बदल जाए, है ना, बदल जाए, यानी कि वैरी कर जाए सर। नाम से सर वैरी वर्ड से क्या निकला है बच्चों आप लोगों को? वेरिएबल, यानी वो वैरी कर जाए, तो सर उसको आप क्या बोलने वाले हैं? चर, यानी कि वेरिएबल। बेस्ट होगा सर इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे आपके सामने मैंने यहां एक एग्जांपल दिया, x + y = 10। तो बच्चों अगर आप यहां देखो तो जो यहां पर वैल्यू आप देख रहे हो x + y = 10, आप यहां x और y की अनेके वैल्यू, अनेकों मान रख के सर यहां पर आप 10 ला सकते हो। जैसे एग्जांपल आप यहां मान लो, आप यहां पर x के जगह पर 1, y के जगह पर 9 रखो, सर 1 + 9 सर 10 मिलेगा आपको। सेम सर 2 + 8 10 मिलेगा सर, 3 + 7 10 मिलने वाला है सर। -3
एंड प्लस 13 सर 10 मिलने वाला है। तो आप बताइए यहाँ पर ऐसे ऐसे सर कितने वैल्यू आएंगे? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर असंख्य, यहाँ पर ऐसे वैसे, यानी यहाँ पर x और y के ऐसे इनफाइनाइट असंख्य वैल्यू आएंगे जिनको जोड़ने पर सर वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। तो आप यहाँ से एग्जाम्पल समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो आप लोगों ने अभी बातें की कि यानी कि ये जो वैल्यू है सर ये ऐसा, ये कितना आएगा सर? यहाँ पर ये आपको असंख्य आ गया सर, इनफाइनाइट आपको यहाँ पर वैल्यूज आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x, यानी कि भाई आपको x और y का, x एंड y का आपको यहां पर अनंत वैल्यू आने वाला है। यानी x और y का वैल्यू यहां पर क्या करता है सर? x और y का वैल्यू वेरी करता है, x और y का वैल्यू बदलता है। इसीलिए सर यहां पर हम लोग x और y को क्या बोलने वाले हैं? वेरिएबल बोलने वाले हैं। लेकिन जो 10 है सर वो हमेशा क्या रहता है सर? ये कांस्टेंट है, यानी ये क्या है बताओ बच्चा? आपके लिए अचर है, ये कभी भी बदलेगा नहीं। तो सो यहां पर x और y को आप बोलने वाले हैं वेरिएबल और सर 10 को आप बोलने वाले हैं कांस्टेंट। इतना मैं सर उम्मीद करता आप लोग किसी को डाउट नहीं है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? अभी हम लोगों ने सर डिस्कस किया किसको बोलते हैं अचर, यानी कि किसको बोलते हैं कांस्टेंट। आगे आप लोगों ने बच्चों डिस्कस किया किसको बोलते हैं चर, यानी कि किसको बोलते हैं वेरिएबल, है ना। आगे बच्चे आप लोगों ने डिस्कस क्या किया कि किसको बोलते हैं रियल नंबर, यानी किसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगला आपके सामने आता है बच्चों बीज गणितीय व्यंजक, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो बातों का सर अभी आपने डिस्कशन किया था, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, वेरिएबल किसे बोलते हैं, या आपको सर मैथमेटिकल ऑपरेशन किसे बोलते हैं, रियल नंबर किसे बोलते हैं, तो बच्चों इन सभी बातों का अभी आपको सर यहां पर यूज होने वाला है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग यहां पर इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आइए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी व्यंजक जो चर या बोल दें अचर, दैट इज कांस्टेंट, एवं चर दैट इज वेरिएबल के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा जुड़े रहें उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। अब सर समझते हैं ये क्या बात हम लोगों ने किया है अभी है? हम लोग हर एक वर्ड के बारे में सर अभी डिस्कस करेंगे। यहां पर पढ़ी क्या लिखा हुआ है? वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सर सबसे पहले बात करते हैं सर किसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किसे बोलते हैं गणितीय व्यंजक या गणितीय एक्सप्रेशन। कुछ भी आप लिख दो सर, मैथ में कुछ भी लिख दो, आप 5 लिख दो सर, ये भी क्या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो यहां क्या बात करता है बच्चा कि वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो अचर यानी कि कांस्टेंट एंड क्या बताओ बच्चा वेरिएबल्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा क्या बताओ बच्चा जुड़े रहे। मतलब आपको यहां पर कांस्टेंट यानी कि अचर और क्या बताओ वेरिएबल और चर को अगर कोई किसी से मैथमेटिकल ऑपरेशन से यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टू से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो सर वही आपके लिए कहलाता है बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बेहतर होगा सर हम लोग एक इसको एग्जांपल समझते हैं। मतलब ये क्या बोला गया है सर, आप पहले इसको ऐसे समझ लो, दैट इज यहां आपका रहेगा कांस्टेंट यानी कि अचर ना, और यहां आपको सर रहेगा चर, और बीच में सर रहने वाला है वही मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है सर? वही प्लस माइनस डिवाइड। और एक बात का और को ध्यान देना है बच्चों,
कि यहाँ पर जो आपको अचर आएगा उसके पावर में भी आना चाहिए रियल नंबर, और जो यहाँ चर आएगा उसके पावर में भी आपको आना चाहिए रियल नंबर। और रियल नंबर के बारे में सर इसीलिए हम लोगों ने सर पहले से डिस्क्राइब किया था, है ना। तो ये है सर आप लोगों के लिए, पहले इस बात को हमें सर ध्यान देना है ना। अब सर यहाँ बात करेंगे बच्चा अचर के पावर में भी रियल नंबर। अब इसको समझो क्या लिखा हुआ है, अचर दैट इज कांस्टेंट और वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेशन। सर एक देखो यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ वेरिएबल है, और दोनों को कनेक्ट किसने किया है बच्चों, मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज सर हमने डिस्कस किया था बच्चा, वो प्लस माइनस डिवाइड, ये यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई भी अगर सर मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाए और इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दे और साथ में दोनों के पावर में हमेशा आना चाहिए आपको रियल नंबर, तो इसी तरह के सर एक्सप्रेशन को आप बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक। आइए सर हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे आपने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, ये आपने बोला अभी सर 5x, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हमने बोला सर हाँ बिल्कुल है। आप अगर इसके बारे में डिस्कस करें बच्चों, 5x के बारे में अगर आप डिस्कस करो तो सबसे पहले अगर आप 5x को देखें तो क्या 5x के बीच में सर ये 5 क्या है बच्चे, ये कांस्टेंट है, ये अचर है, और एक सर आपके लिए एक वेरिएबल है, चर है। इन दोनों के बीच में सर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई, गुना। तो अब बताओ ये है सर आपके लिए कांस्टेंट, ये है आपके लिए वेरिएबल, और इन दोनों को जोड़ के किसने रखा है बच्चे, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ने। इसे यही बोला गया बच्चा कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब जो एक्सप्रेशन बनता है सर उसी एक्सप्रेशन को आप बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल देखा जाए बच्चों, जैसे आपके सामने अगला एग्जांपल है, ये आपने बोल दिया कि सर क्या 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि नहीं सर 5 तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि बच्चों ने देखा कि सर यहां पर कांस्टेंट है, लेकिन आपने क्या पढ़ाया सर कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से इंटरकनेक्ट हो जाए, है ना बच्चों। तो बच्चों को नजर क्या आएगी, सर यहां पर कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल नहीं है। बच्चों ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। यदि आप इसको डिफाइन करें तो क्या बच्चों आप 5 को 5 इंटू एक्स की पावर में 0 लिख सकते हैं बच्चों यहां पर क्या मैंने किया है, आपको बच्चों यहां भी बात याद रखना है कि किसी भी नंबर, ये गलत बात है बच्चों, ये नहीं पढ़ना है कि किसी भी नंबर के पावर में 0 1, ये गलत है बच्चों। ये बात पहले आपको याद रखना है कि अगर कोई बोल दे कि एनी नंबर के पावर में 0 1 आएगा, बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है। एनी नंबर कभी नहीं हो सकता बच्चों। एनी नंबर में अगर वहां पर मान लो कि एनी नंबर में अभी आपने सर देखा था बच्चों, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, अगर यहां पर काल्पनिक संख्याएं के पावर में सर 0 आता है तो वो नंबर 1 नहीं होता है बच्चों, वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है बच्चों कि किसी भी नंबर के पावर में 0 नहीं, आपको हमेशा रखना है कि वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याओं के पावर में अगर 0 आए तो सर उस वैल्यू को आप क्या लेंगे, सर उस वैल्यू को आप 1 लेंगे। तो मैंने यहां पर क्या देखा बच्चों, सर मान लो सर x कोई वेरिएबल है, x कोई फिर रियल नंबर, आपको याद रखना बच्चा कि यहां पर x क्या है, तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो आप बच्चों 5 को 5 गुने x का पावर 0, यानी कि आप इसको ऐसे लिख दो, 5 को आप 5 इंटू 1 लिख सकते हो, और सर 1 के जगह पर आप लिख सकते हो x का पावर 0। और आप ध्यान दो बच्चों यहां पर 5 क्या है सर, 5 आपका कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, चर है, और इन दोनों को सर कनेक्ट किसने कर दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यानी कि सर 5 भी जो आपके सामने लिखा गया है, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये था बच्चों, आपको कुछ और ध्यान दिया जाए और हम लोग अगला एग्जांपल लें यहां पर। ठीक है, अगला आपके सामने एग्जांपल दिया गया है 5x टू दी पावर अंडर रूट -2। अब आप यहां पर बच्चों ध्यान दें, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सर इस एग्जांपल में सर ये आपके सामने कांस्टेंट भी है बच्चों, ये आपके सामने वेरिएबल भी है, और इसके बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब इसके पास आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। कांस्टेंट, वेरिएबल, वही आप सर, यानी कि सभी डिफिनेशन को मान रहा है बच्चों। लेकिन आप ध्यान से देखें तो सर ये डिफिनेशन को आप जरा ध्यान से देख लीजिए। बताइए बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट हो बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन से,
और उन दोनों के सर पावर में क्या आना चाहिए, रियल नंबर। तो सर यहां पर सर कांस्टेंट भी है, यहां पर वेरिएबल भी है, यहां मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हो अंडर रूट -2, ये सर रियल नंबर नहीं है। और सर पावर में हमेशा क्या आना चाहिए, सर पावर में हमेशा आना चाहिए रियल नंबर। इसका मतलब सर इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। यानी अगर आप इसका अगर बात करें तो आप जवाब देंगे नो सर, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो उम्मीद करेंगे बच्चों अब आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय व्यंजक में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ओके बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बहुपद। किसको सर बोलते हैं, पोलिनोमियल। तो बच्चों अभी आप लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक बात हम लोग और देखेंगे बच्चों, थोड़ा एक बात और देख लीजिएगा। यहां पर सर एनी रियल नंबर है। हाँ, आपने क्या देखा था बच्चों कि सर अभी आपने जो पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल, और यहां पर पावर में क्या बोला वो कि कोई भी रियल नंबर आना चाहिए। फाइन। अब आइए सर यहां पर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे अभी बहुपद को। तो बहुपद भी क्या है बच्चों, बहुपद भी एक बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सर दोनों में अंतर क्या है सर दोनों में अंतर यह है कि बहुपद में जो चर आ रहा था, जो वेरिएबल आ रहा था, उसके पावर में आप कोई भी रियल नंबर ले सकते थे। लेकिन अगर आप बात करेंगे सर पोलिनोमियल का, तो पोलिनोमियल वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वैसा बीजगणितीय व्यंजक है जिसके पावर में सिर्फ और सिर्फ होल नंबर, पूर्ण संख्याएं आनी चाहिए। आइए सर दिखाता हूं मैं आपको। ये क्या बोला, सपोज यहां देख लीजिएगा कि वैसे अभी आपने पढ़ा है बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय व्यंजक जिनके वेरिएबल के घात यानी कि पावर में सिर्फ होल नंबर है ना, यानी कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं आए, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। ये क्या है सर, हम लोग थोड़ा समझेंगे ध्यान से। यानी कि इनके बारे में अगर ध्यान दिया जाए बच्चों तो अलजेब्रिक यानी कि बहुपद भी क्या है बताओ बच्चों। तो सर बहुपद भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो भी आपने सर डिस्कस किया था। लेकिन यहां पे एक कंडीशन लगा दिया है कि यहां पर वेरिएबल के पावर में बताओ बच्चों सिर्फ क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर आना चाहिए। बस यही सर इसका कंडीशन है। यानी कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के पावर में सिर्फ होल नंबर आए, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं बहुपद। यानी कि बहुपद जो है वो सर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय व्यंजक के ही घर से निकला है। दैट इज लाइक दिस। आप यहां इस प्रकार से इसको समझें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने बोला था कि मैं क्या हूं, मेरे पास कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट था मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और यहां पर वेरिएबल के पावर में भी आना चाहिए रियल नंबर और कांस्टेंट के पावर में भी आना चाहिए रियल नंबर। तो सर उसने बोला कि अगर ऐसा होता है तो यू आर, आप बात कर रहे हैं बच्चे किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब इसी के घर से क्या निकला है सर, इसी के घर से निकला है पॉलीनोमियल, है ना। क्योंकि सर रियल नंबर जो है सर, जो आपका होल नंबर है सर, वो पोलिनोमियल नंबर में आता है बच्चा, सॉरी रियल नंबर में आता है बच्चों। तो अगर आप बात करेंगे सर पोलिनोमियल का, ये क्या बोलेगा कि मेरे अंदर भी कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट रहेगा, मतलब मिला रहेगा। कांस्टेंट अचर और वेरिएबल चर ये भी कनेक्ट रहेगा सर मैथमेटिकल ऑपरेशन से। लेकिन ये बोला कि सर कांस्टेंट के पावर में कुछ भी आ सकता है, एनी रियल नंबर, लेकिन वेरिएबल के पावर में हमेशा क्या आना चाहिए, होल नंबर। देख लो यहाँ पर मिला हुआ, देखो यही अंतर सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने बोला कि मेरे पावर में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पावर में कांस्टेंट के पावर में रियल नंबर और वेरिएबल के पावर में रियल नंबर। लेकिन सर पॉलिनोमियल ने क्या बोला कि सर मेरे, यू कैन सी हियर वेरी इजली,
पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर वेरिएबल के पावर में सिर्फ क्या आना चाहिए, होल नंबर। एग्जांपल से सर होल नंबर, अगर किसी लोगों को डाउट है तो आप समझ लें यहाँ पर सर होल नंबर का मतलब होता है सर पूर्ण संख्याएं। ये शुरू कहाँ से होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 सर आपको ये प्लस इन्फिनाइट तक ये चलती रहेगी। ठीक है बात, ये होल नंबर। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए बहुपद का, है ना। जैसे सर आपने यहाँ एग्जाम्पल लिया 5x स्क्वायर 1/2 प्लस x की पावर -2 ना। अगला आप एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ बच्चों 2√x, है ना। अगला एग्जाम्पल है x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। आपने सर यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिया है। अब हम लोग इसका थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे सर। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे सर, ये है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल सर, बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है। कांस्टेंट और वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेशन से सर, यही पे सर कांस्टेंट और वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेशन से इंटरकनेक्टेड है। और वेरिएबल के सर पावर में क्या आना चाहिए, होल नंबर। इसका मतलब यहाँ वेरिएबल के पावर में 2 पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, यानी आप इसको बोलने वाले हैं कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और साथ में ये पॉली। पहले बात तो सर यहाँ पर आप डिस्कस करें बच्चा अगर, तो यहाँ पर ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीज के रद्दी व्यंजक है। आप यहाँ देखिए बच्चों, तो अब लेकिन पॉलिनोमियल क्या बोलता है बच्चों कि मेरे वेरिएबल के पावर में सिर्फ आना चाहिए होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो आप यहाँ पर अगर देखिए वेरिएबल को सर इसके पावर में 2 आ रहा है, तो 2 है, क्या बचाओ बच्चों सर ये होल नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल के डिफरेंशियल को मानता है, यानी ये पॉलिनोमियल भी है। यहाँ देखिए बच्चों आप, तो सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने क्या बोला था कि वेरिएबल के पावर में क्या रहे भाई, रियल नंबर, और यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि अचर के पावर में भी क्या रहे बताओ बच्चों। तो सर जिसके पावर में कुछ ना रहे वहाँ पावर में आता है 1, और वेरिएबल के पावर में सर यहाँ -2 है, और -2 सर यहाँ पर होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं है सर, इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल तो कतई नहीं होगा। दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेम अगर बच्चों आप यहां पर ध्यान दें 2√x, तो सर 2√x को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, यू मे राइट लाइक दिस 2 × x to the power 1/2। अब सर यहाँ पावर में आया 1/2, 1/2 = 0.5, एंड अगेन सर ये जो आप वैल्यू देख रहे हो ये आपको होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब अगेन ये आपका पॉलिनोमियल यानी आपका बहुपद। तो सर ये भी आपका बहुपद का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लेते हैं x² + 5x to the power 3, दिस इज 3। तो बच्चों अगर आप यहाँ देख लोगे सर, तो यहाँ सर कांस्टेंट सर यहाँ पर एक अलग टर्म है सर, यह अलग टर्म है सर, तो यहाँ पर वेरिएबल के पावर में सर होल नंबर है, यहाँ पर भी वेरिएबल के पावर में होल नंबर है, और इसका मतलब सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, और साथ में सर ये आपको पॉलिनोमियल भी है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ निम्नलिखित में कौन बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो बस सिंपल ध्यान देना बच्चों इस बात पर, अगर कांस्टेंट यानी कि अचर और चर मैथमेटिकल ऑपरेशन से इंटरकनेक्टेड हैं, और दोनों के पावर में सर क्या आना चाहिए, रियल नंबर, सॉरी होल नंबर, दोनों के पावर में, एक के पावर में रियल नंबर, लेकिन चर के पावर में सर हमेशा आना चाहिए होल नंबर, तो आप उसको बोलने वाले हैं पॉलिनोमियल। उम्मीद करेंगे सर इतना में किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आइए। अगला बात होता है बच्चों लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, दैट इज समान पद वाले बहुपद एवं असमान पद वाले बहुपद। तो हम यहां पर अगर बात डिस्कस करें, सबसे पहले हम बात डिस्कस करेंगे सामान्य पद या सामान्य बहुपद, आप इसको बोल सकते हैं, दैट इज इसको आप बोलेंगे लाइक टर्म, है ना। तो अगर आप यहां देखें बच्चों लाइक टर्म का मतलब सिंपल है, इसको हम कैसे समझेंगे, आपको एग्जांपल के माध्यम से मैं पहले समझाऊं। जैसे एग्जांपल आपने यहां लिखा 5x 1/2x 3x -√2x। तो अभी आपके सामने जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है, इन सभी एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो क्या यहाँ पर सर वेरिएबल के याद रखना बच्चा, जिसके पावर में कुछ ना रहे उसके पावर में आप कितना लेते हैं बच्चों, 1 लेते हैं भाई, यहाँ पर 1 है ना।
तो यहां पर आप भी आपने जितना भी बहुपद लिखा है सर, ये भी बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है और बहुपद है, तो इन सभी बहुपद में क्या सभी का चर सेम है, वेरिएबल? सर यहाँ भी वेरिएबल है x का पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल है x की पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल है x की पावर 1 और यहाँ भी वेरिएबल है x की पावर 1। तो इस सभी इन तब इस केसेस में आप इन सभी को क्या बोलने वाले हैं सर? तो इन सभी को आप बोलने वाले हैं सामान्य बहुपद, दैट इज लाइक टर्म। सिंपल। सर आप ये क्यों पढ़ाएं? सर इसका यूज क्या है सर? इसका यूज ये है कि जब आप लोग सर बहुपद के प्रश्न को, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बैठेंगे तो आपको याद रखना है बच्चों कि जब क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, जैसे मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक में बच्चों आप लोग 5 + 2 को 7 लिख देते हो, तो अगर आपको लाइक टर्म मिलता है तो सिंपल सर आप अरिथमेटिक के जैसा उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो अब क्या, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ कुछ बात, यहाँ पर हम जैसे समझेंगे कि लाइक टर्म दैट इज समान बहुपद वाले समान लाइक टर्म दैट इज समान बहुपद वाले टर्म्स को आप डायरेक्टली प्लस या दैट इज उसको आप जोड़ या घटा सकते हैं। एग्जाम्पल आपसे आपको सर क्लियर हो जाएगा, जैसे आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिया, ये 3x + 5x - 6x + 10x बोला इसको सोल्व करो। तो आपने बोला बच्चा सर यहाँ पर या यहाँ पर मैं स्क्वायर लगाता हूँ। बच्चों आप सभी जगह देख रहे हैं बच्चे कि क्या यहाँ पर सारा का सारा लाइक टर्म है, यानी सारा यहाँ पर सर समान बहुपद है। तो आप जैसे मैथ में ट्रीट करते हो भाई 5 + 2 7 आता है, या 6 + 5 11 आता है, 6 - 5 1 आता है, सेम यहाँ पर भी सर आप उसको वैसे ट्रीट करेंगे। दैट इज सर यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होगा तो दैट इज आपको सर यहाँ कितना मिलने वाला है? तो आप बोलेंगे सर 3 + 5 8, 8 + 10 18, सर यहाँ आया 18x स्क्वायर और यहाँ आया -6x स्क्वायर। यानी जैसे आप मैथमेटिक्स में आप इसको डिनोट करते हो सर, सोल्व करते हो, तो सर यहाँ पर आपका आंसर आता है क्या? 12x स्क्वायर। दैट इज क्या मैंने बोलना चाहा सर कि अगर आपका लाइक टर्म है तो जैसे आप सिंपल अरिथमेटिक मैथमेटिक्स को सोल्व करते हो सर, वैसे आप इसको सोल्व करते हो। ये सर आपको सर लाइक टर्म का सर आपके लिए सर एक फायदा है। सेम बताओ बच्चा, हम बात करते हैं सर अगर नेक्स्ट इज योर असामान्य बहुपद, है ना, असामान्य बहुपद, जिसको आप सर बोलते हैं क्या? अनलाइक टर्म। तो जैसे आपने अभी इसको क्या देखा बच्चे कि वैसे बहुपद जिनमें सभी का वेरिएबल दैट इज चर और उसका पावर सभी का सेम रहे, तो इसको सर आपने क्या बोला था? लाइक बहुपद, मतलब सर उसको आपने बोला था सामान्य बहुपद। अब सर हम बात करते हैं असामान्य बहुपद। तो ये भी सर आपको एग्जाम्पल से बेहतर क्लियर होगा। जैसे आपने यहां एग्जाम्पल दिया 5x स्क्वायर, 5x की पावर 0। अब आप यहां देखेंगे बच्चों तो इन सभी एग्जांपल्स में एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां पर, एक और दैट इज 2x टू द पावर 5। तो आप यहां पर एग्जांपल को अगर देखें तो यहां पर वेरिएबल आपको आता है x का पावर 1, यहां वेरिएबल है x स्क्वायर, यहां वेरिएबल x टू दी पावर 0 और यहां वेरिएबल आपको आता है x का पावर 5। तो इन सभी वेरिएबल को देखा जाए तो क्या यहां पर आने वाला वेरिएबल तो सभी सेम है, लेकिन सभी का पावर क्या है बताओ बच्चों? अलग है। तब इस कंडीशन में आप इसको बोलने वाले हैं अनलाइक टर्म, आप इसको बोलने वाले हैं असामान्य बहुपद। इसको सर आप क्या बोलने वाले हैं? दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द अनलाइक टर्म, इसको आप क्या बोलेंगे बच्चा? असामान्य बहुपद। तो उम्मीद करेंगे बच्चों अब ये क्या है सर? अब एग्जांपल के लिए आप इसी को बोल दिया, इसको ऐड करो, या बोल दिया 5x + 5x स्क्वायर + 5x टू दी पावर 0 + 2x टू दी पावर 5। अब आप जैसे इसको सर आपने डायरेक्टली सोल्व कर दिया था, अब आप इसको सर डायरेक्टली आप इसको 5 5 10 + 5 25 + 2 27 आप इसको नहीं कर सकते बच्चे। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? सॉरी 5 5 10 5 15 + 2 17। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो सर 17 क्या आप लिखोगे? 17 आप क्या लिखेंगे? 17 आप x लिखेंगे, या 17 आप यहाँ पर x स्क्वायर लिखेंगे, या x का पावर 0 लिखेंगे, x का पावर 5 लिखेंगे। तो इसका मतलब अनलाइक टर्म को सर आप डायरेक्टली जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, तो सर ये आपके लिए यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों के लिए लाइक टर्म, अनलाइक टर्म दैट इज सामान्य बहुपद एवं असामान्य बहुपद। ठीक है,
अगला बात आपके लाता है सर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। सर पदों की संख्या के पहले हम लोग सर डिस्कस करेंगे कि यहां पर पदों की संख्या का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। जैसे पहले हम बात करते हैं पद क्या है भाई, पद, या पहले हाँ वही डिस्कस करो पदों की संख्या से आप क्या समझते हैं। पदों की संख्या दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या है पहले हम लोग वो समझेंगे, ठीक है। पदों की संख्या दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे आपने यहां लिख दिया है, इससे पहले एक बात जान लीजिए, जैसे कि कहीं पर भी अगर मल्टीप्लाई का साइन रहे तो आप बोल दें एक पद आएगा, वो कितना भी वहां पर क्या आने वाला है सर, वो सभी का सभी एक पद होगा। और कहीं पर भी बच्चों बीच में प्लस आ जाए या आपको माइनस आ जाए तो उसने सर वहां पर उसका बंटवारा कर दिया है, डिवीजन कर दिया है सर वहां पर उसका, है ना। यानी कि मल्टीप्लाई लो या ये भी रख सकते हैं बच्चा आप डिवीजन, मल्टीप्लाई या डिवीजन कहीं पर भी आए तो वहां पर सर वो एक पद कहलाएगा। और बीच में सर कहीं पर भी अगर प्लस और माइनस चला आए तो सर वहां पर वो आपको एक से ज्यादा पद कहलाने वाला है। अब सर कुछ एग्जाम्पल ले से कि हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। जैसे आपने यहां पर एग्जाम्पल लिया है ये, सॉरी, के 5xyz, आपसे पूछा गया बताओ ये कितना पद है, तो आप बोलेंगे बच्चों कि सर यहां पर आप ध्यान समझिएगा, मैंने बोला है सर 5 के बीच में यहां इंटू लगा हुआ है, 5 और x के बीच में, सर यहां भी इंटू है, यहां पर भी क्या सर गुणा का चिन्ह है। तो यहां पर मैंने बोला भाई अगर कहीं पर भी गुना या भागा का चिन्ह हो सर तो सबको आप क्या लेने वाले, एक पद। यानी ये सारा का सारा जो लिखा है सर 5xyz ये आपको आने वाला है वन टर्म, यानी ये आपको आने वाला है एक पद। लेकिन यही आप यहां पर अगला एग्जांपल ये ले लो, सपोज दैट, अब इसी के बीच में आप यहां लिख दिए सपोज, अगला एग्जांपल आपने यहां लिखा 5 + x + yz। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें बच्चों तो आप यहां क्या देखेंगे, आप देखेंगे, अब बताओ यहां लिखा है भाई प्लस और माइनस जहां है वहां बंटवारा हो जाता है बच्चे, है ना, दीवार आ जाता है बीच में। तो सर यहां पर भी आप क्या समझो, सर यहां प्लस है, यहां बीच में एक दीवार है, यहां पर भी एक बीच में दीवार है, और इन दोनों के बीच में सर मल्टीप्लाई है, सर मल्टीप्लाई एक पद, मतलब आप समझ सकते हैं सर मल्टीप्लाई और डिवाइड मिलाता है और प्लस और माइनस सर बंटवारा करता है ना। तो यहां पर सर 5 यानी बीच में प्लस है बच्चा, यहां प्लस है, इसका मतलब यहां पर आपके लिए ये एक टर्म हो गया पहला पद, ये आपके लिए सर हो गया, ये आपके लिए एक और टर्म हो गया बच्चों, है ना। दूसरा आपके लिए ये एक और टर्म हो गया, एक और टर्म, और इसके बाद सर ये आपके लिए एक और टर्म हो गया। तो अगर आप यहां पर देखें बच्चों तो टोटल यहां पर आपके लिए कितना टर्म हो गया, तो सर आपके लिए यहां पर 3 टर्म हो गया, यानी इसको आप सर बोलेंगे सर यहां पर 3 पद हो गया। तो ये सर हो गया। और एग्जाम्पल आप यहां पर एक ले सकते हैं, जैसे आपने यहां अगला एग्जाम्पल लिखा 2x² + 5x + 16xyz। अगेन सर आप यहां पर अगर ध्यान दें तो बच्चे ये सारा का सारा मल्टी गुना में है तो ये आपके लिए एक पद हुआ, ये भी सारा का सारा सर गुना में है तो ये भी आपके लिए एक पद हुआ, और ये सारा का सारा सर गुना में है तो ये भी आपके लिए एक पद हुआ। तो एक पद एक पद एक पद दो पद कितना हुआ सर, तो टोटल आपको यहाँ पर हो गया 3 पद, यानी आपको हो गया 3 टर्म। तो सर इसको आप बोलते हैं पहले, तो पहले आपने सर समझा कि पदों की संख्या का सर मतलब ये होता है सर। अब पदों की संख्या के आधार पर हम लोग इसको सर कैसे, इसका प्रकार है बच्चों, आपका टॉपिक क्या है, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना। तो सर उसमें सबसे पहले आपको यहां आता है, आप समझ सकते हैं सर, जैसे पहले आपको आता है मोनोमियल, है ना, या मोनोमियल, जिसको आप बोलते हैं बच्चा एक पदीय, एक इसको आप बोलेंगे एक पदीय बहुपद, दैट इज मोनोमियल। नाम से ही क्लियर है सर, बिल्कुल नाम से ही क्लियर है कि वैसे बहुपद जिसमें एक पद रहेगा सर उसको आप क्या बोलने वाले हैं, एक पदीय बहुपद, यानी इसको आप बोलेंगे सर मोनोमियल। एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, आप 5 लिख दो या 5 या आप x लिख दो या 5x लिख दो, या आप यहाँ पर 2x² लिख दो, या यहाँ पर आप
5 लिख दो पावर में। तो आप यहां पर जितना भी देख रहे हैं सर, यहां एक पद एक पद एक पद, और सर सबको आप बोलने वाले हैं एक। ऐसे सर अगर एक पद रहे तो एक पदीय बहुपद, दो पद रहे तो द्विपदीय बहुपद, तीन पद रहे तो सर यानी कि जितना पद उतना सर उसका नाम हो जाएगा। ठीक है फाइन बच्चों। तो वैसे ही सर यहां ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। सेम अगर यहां पर आपको रहता है दो पद तो उसको आप क्या बोलने वाले हैं, द्विपदीय बहुपद, दैट इज बाइनोमियल, है ना। एग्जाम्पल यू मे टेक इट लाइक दिस। आप जैसे बोल दिए सर 2 + x, सर यहाँ पर एक और एक दो पद आ गया सर, इसको आप क्या बोलोगे, द्विपदीय। 5 - x² सर द्विपदीय। 2 + x का पावर 5 सर, ये हो गया सर द्विपदीय। सेम सर आप यहाँ आने वाले हैं तो अगला आपके लिए सर यहाँ क्या आएगा, आपको आता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, इसको सर आप बोलते हैं ट्राइनोमियल, है ना। मतलब सर वहां जिसमें एक पद रहे एक पदीय, दो पद रहे द्विपदीय, तीन पद रहे क्या बच्चों, तीन पदीय। एग्जाम्पल आपने यहां लिया 3 + x - x², आप गिन लो 1 2 3 पद है, इसका मतलब सर ये आपके लिए हो गया है ट्राइनोमियल, मतलब इसको आप बोलने वाले हैं त्रिपदीय। तो बच्चों उम्मीद करेंगे इतना में आप सभी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज बहुपद के उच्चतम घात। इसका सर मतलब क्या होता है, बहुपद के उच्चतम घात का मतलब, एंड दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम शॉर्ट में यहां पर लिखने वाले हैं DOP। DOP लिखना है भाई, DOP नहीं, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, दिस इज DOP, दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम क्या समझेंगे, बहुपद के उच्चतम घात। इसको हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। आइए देखा जाए यहां पर क्या लिखा जाएगा, कि आपको मैं समझाता हूं पहले कि किसी भी बहुपद में आने, किसी भी बहुपद के हर एक टर्म का आप वेरिएबल में आने वाले पावर को आप जोड़ेंगे, और जिस पद का सबसे बड़ा पावर आएगा वही उसका कहलाने वाला है बहुपद के उच्चतम घात। या आप इसको समझाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आइए समझिए, यानी कि किसी, या इसको आप ऐसे डिफाइन करो, पॉलिनोमियल के जिस टर्म यानी कि पद के वेरिएबल यानी कि चर पॉलिनोमियल के जिस टर्म यानी पद के वेरिएबल के पावर घात का जोड़ उच्चतम आता है, यानी कि सबसे ज्यादा आता है ना, इसको आप बोल सकते हैं जोड़, है ना, सबसे मैक्सिमम आए यानी हाईएस्ट आए, वह बहुपद का उच्चतम घात कहलाता है ना, आए वह बहुपद का उच्चतम घात, अर्थात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। बेहतर होगा सर आप एग्जाम्पल से यहां समझ लें। जैसे आपने यहां एग्जाम्पल दिया 20x² + 19x + 16, ओके 16 फाइन। तो अगर आप यहां देखें बच्चों, तो इसमें यहां पर सबसे बड़ा पावर क्या है बताओ बच्चा, 2 है। तो सर इसका जो आएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो आपको 2 आएगा, है ना, मतलब इसको बोलेंगे उच्चतम घात। अगला एग्जाम्पल सर जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं, एग्जाम्पल आप यहां लें 15x² + 20x² y³ z + 19x⁻³ 3। अब आपको सर इसका बताना है कि बताओ इसका क्या होने वाला है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इसका क्या होगा आपको बहुपद के उच्चतम घात। तो आप सर देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल के जिस टर्म, हर एक टर्म, जिस टर्म के वेरिएबल यानी कि सर x y z चर
कि पावर का जोड़ सबसे मैक्सिमम हो। सर यहां पर जो सबसे बड़ा पावर है वो सर 2 है, और यहां पर बड़ा पावर क्या भाई 2 + 3 + 1, यानी यहां पर सर जोड़ के कितना पाएगा बच्चा 2 + 3 5 और 1, सर यहां जोड़ के 6 आएगा। यहां आपको सर बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर 2 है, यहां जोड़ के सर 6 आ रहा है, और यहां पर कितना आ रहा है बच्चा 3, तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है। तब इस कंडीशन में आप बोलेंगे सर इसका जो आएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो आपको 6 होने वाला है। तो बच्चों ये आपको था बहुपद की उच्चतम घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्यों पढ़े अभी आपको आगे पता चलेगा। ओके नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल आपका टॉपिक है बहुपद के उच्चतम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर हम लोगों ने कैसे नामकरण किया है बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का। तो इसमें सबसे पहले आपको जो आता है वो है, सबसे पहले आपको आता है अचर बहुपद, है ना, अचर बहुपद दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। शॉर्ट में इसको बच्चों रखेंगे, क्या बोलेंगे, वैसे बहुपद जिसका DOP यानी कि मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल का वो 0 आए, सर उसी को हम क्या बोलने वाले हैं अचर बहुपद। एग्जाम्पल से सर आपको बेस्ट क्लियर होगा। जैसे आपने यहां एग्जाम्पल लिया, आपने यहां पर एग्जाम्पल लिया 20, तो सर 20 को आप लिख सकते हो 20 × x⁴। तो यहां पर जो वेरिएबल आ रहा है सर उसके पावर में क्या है बच्चों 0 है, तो सर इसको आप क्या बोलने वाले हो सर दिस इज द एग्जांपल ऑफ द अचर बहुपद। क्योंकि सर अचर क्यों सर, क्योंकि सर यहां पर 20 भी क्या बता बच्चा अचर है सर, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम लोग सीधे बात क्या लिख सकते हैं कि एनी रियल नंबर यानी कोई भी वास्तविक संख्याएं को सर आप एक्सेप्ट यहां पर आप डालते हुए क्या सर नॉट 0 को हम लोग बोल सकते हैं शून्य बहुपद से ना, 0 को सर छोड़कर एनी रियल नंबर सर एक्सेप्ट 0, सर इन सभी को आप क्या बोलने वाले हैं, इन सभी को आप बोलने वाले हैं अचर बहुपद। ठीक है बच्चों। दूसरा आपको आता है यहां पर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या बोलेगा, सिंपल बोलेगा ये अपने बारे में कि वैसे बहुपद जिनका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 1 के बराबर आ जाए, सर उसको आप क्या बोलने वाले हो रैखिक बहुपद बोलने वाले हैं। एग्जाम्पल यहां देखा जाए, जैसे आपने यहां एग्जाम्पल लिखा 19x, यहां पावर बताओ, यहां सबसे बड़ा पावर कितना है बच्चे 1 है, इसका मतलब इसका DOP कितना हो गया बच्चे 1 आ गया, तो सर इसको आप क्या बोलने वाले हो रैखिक बहुपद बोलने वाले हो। और एग्जाम्पल यहां लिया जाए, आप यहां लिख सकते हैं 20 + x, सर यहाँ भी मैक्सिमम पावर आ रहा है 1, तो सर इसको भी आप क्या बोलने वाले हैं सर इसको भी आप रैखिक बहुपद बोलने वाले हैं। ठीक है ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर अगर देखें बच्चों तो थर्ड आपको आता है, थर्ड नंबर में आपको आता है द्विघातीय बहुपद। इसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो इसको सिंपल आप रखेंगे सर, पावर में 0 रहे तो वो था आपका सर क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, पावर में अगर 1 आ जाए तो सर उसको आपने बोला था सर रैखिक बहुपद दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर सर पावर में 2 चला है, मतलब मैक्सिमम अगर इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो अगर 2 आ जाए तो सर उसी को सर आप क्या बोलते हैं सर उसको हम बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। एग्जाम्पल से सर यहाँ भी आपको सर क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल दिए 19x + 15x², यहाँ पर सर सबसे बड़ा पावर कौन आ रहा है सर, सबसे बड़ा यहाँ पावर 2 आता है, यानी कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से 2 आ गया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द द्विघातीय बहुपद दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना।
सेम आप आगे ही बढ़ सकते हैं और अगला नाम आपके सामने यहाँ जुड़ सकता है त्रिघातीय बहुपद, है ना। त्रिघातीय बहुपद दैट इज ट्राइन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ये भी क्लियर है सर। ये पावर में क्या बोलेगा सर, 3 रहेगा, मतलब जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 के बराबर रहे सर उसको आप बोलेंगे त्रिघातीय पॉलिनोमियल, उसको आप बोलने वाले सर त्रिघातीय बहुपद बोलने वाले हैं, है ना। एग्जाम्पल आपने यहाँ कुछ भी लिया सर, 5x का पावर 3, जिसका मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे 3 है, इसको आप क्या बोलने वाले हैं, त्रिघातीय बहुपद। एग्जाम्पल आपने लिया सर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 19x क्यूब, इसका मैक्सिमम पावर 3 है, सो दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द त्रिघातीय बहुपद दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं 5 नंबर में, चतुर्थघातीय बहुपद, है ना। चतुर्थघातीय बहुपद दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। एग्जाम्पल से सर ये भी क्लियर होगा सर, आप भी सिर्फ बोलेंगे सर जिसका चतुर्थ का मतलब 4, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम जो इसका पावर है वो अगर 4 आए तो सर उसको आप क्या बोलने वाले हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद बोलने वाले हैं सर। एग्जाम्पल आप इसका भी देख सकते हैं, सपोज आपने यहाँ एग्जाम्पल दिया 7x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 19x टू दी पावर 4। इस बार सर बड़ा पावर कितना रहा है बच्चों, सर इस बार बड़ा पावर 4 आता है, यानी बड़ा पावर 4 आता है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द चतुर्थघातीय बहुपद दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही सर आपको आगे जाके नाम ये बढ़ता जाएगा, ऐसे हम लोग वहाँ तक को जाने का जरूरत नहीं है। तो सर देयर वर ऑल द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ, यानी सर अभी आप लोगों ने जो क्या पढ़ा बच्चों, बहुपद के प्रकार उनके घात के आधार पर वहां पर कितना पावर में सर बैठा रहता है ना। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, द नेक्स्ट इज बहुपद के मान, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी आसान बात है, इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे यहां डिफाइन करेंगे कि किसी बहुपद में वेरिएबल यानी कि चर, इसको आप बोलते हैं वही x, y, z, ये सबको वेरिएबल, या आप इसको एक ई कर देंगे, है ना। वेरिएबल दैट इज वहां x, y या z ये सब हो, वेरिएबल के स्थान पर किसी रियल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को रखने पर जो मान प्राप्त हो, यानी कि जो वैल्यू मिले वह उस बहुपद का रखे गए वेरिएबल पर मान कहलाता है। आइए सर हम इसको समझते हैं क्या लिखा गया है कि किसी बहुपद में, आइए पहले हम एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मैंने आपके सामने कोई लिखा पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x, सर ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, और अब आपने सर इस पॉलिनोमियल में ये देखिए सर ये आपका पॉलिनोमियल है, किसके टर्म में सर, तो x के टर्म में। अब इस x के जगह पर मान लो आपने सर रख दिया है 1 रख दिया है, तो बोलिए क्या आएगा सर, यहाँ x के जहाँ पर आप 1 रखोगे तो यहाँ आने वाला है 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ आएगा 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज सर आपको यहाँ सोल्व करके कितना आया, 3 आया। तो x यानी देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसी बहुपद में वेरिएबल के स्थान पर, किसी बहुपद में वेरिएबल के स्थान पर किसी रियल नंबर, सर आपने जो यहाँ पुट किया सर ये क्या सर रियल नंबर है, रियल नंबर को रखने पर जो वैल्यू मिले, सर आपको ये वैल्यू मिला है क्या,
तो ये जो वैल्यू मिला आपके सामने, वो वैल्यू उस बहुपद का रखे गए वेरिएबल पर, मतलब जो आपने सर वेरिएबल यहाँ रखा है उस वैल्यू पर सर ये क्या कहलाएगा, उसका मान कहलाएगा। आइए समझाते हैं सर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसको आप ऐसे लिखोगे कि यहाँ पे इसको मैंने ऐसे बोलूँगा कि x बराबर 1 पर बहुपद px एक्स स्क्वायर प्लस 2x का बहुपद मान 3 है। आइए फिर समझना बच्चों, क्या लिखा है आपने यहाँ पर, क्या पुट किया है भाई, तो आपने यहाँ पर पुट किया है x इक्वल टू, देखो आपने x बराबर 1 पुट किया यहाँ पर, तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना आया बच्चों, 3 आया। मतलब सिंपल, किसी बहुपद में x के जगह पर कोई वैल्यू रखो और सोल्व करने के बाद ये आंसर आपने, इसने आपको आंसर दिया है 3, तो सर 3 ही यहां पर क्या कहलाने वाला है, बहुपद का मान कितने पर, x बराबर 1 पर। तो सर यहां पे क्वेश्चन उठता है कि क्या जो आपका यहां पर x बराबर 1 जो आप रख रहे हैं सर, क्या वैल्यू ऑफ, यानी कि किसी भी बहुपद का आप कितना निकाल सकते हैं बहुपद का मान। तो आप सर प्रश्न का उत्तर देंगे इनफाइनाइट, अनंत हो सकता है। अनंत का मतलब क्या, आप सर अगर यहां पर x के जगह पर आप अगर 2 रखोगे तो सर वहां क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर सर आपको आने वाला है 4 प्लस 4 सर आपको यहां कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहां आप क्या बोलोगे कि x बराबर 2 पर दिए गए बहुपद का मान 8 है, यानी इस बार मान क्या हुआ सर, 8 हुआ। अगर आप यहां पर x के जगह पर -1 रखते हो तब सर भाई यहां क्या लिखोगे, सर यहां आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1, तो सर यहां पर -1 का स्क्वायर आपको आएगा 1 और 2 इंटू -1 आपको आने वाला है -2 और 1 -2 सर यहां आपको इस बार आया -1। तो इस बार आपको क्या लिखना है कि x बराबर -1 पर दिए गए बहुपद का मान -1 है। तो सर उम्मीद करेंगे इतना में किसी को डाउट है। सर इसी को आप क्या बोलते हैं, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब बताओ बच्चों, क्या ये मान कितना निकलता है, हम क्या बोलेंगे बच्चा, तो यहां पर ऐसा मान अनंत निकल सकता है, अनंत, है ना। तो मतलब क्या, हम लोग यहां पर एक नोट करके लिख लेंगे। नोट यहां पर क्या आ सकता है बच्चों के, नोट ये आएगा कि किसी भी बहुपद का हम अनंत मान निकाल सकते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपको बहुपद के मान। अगला पाठ क्या आता है सर, बहुपद के शून्यक। ये भी आसान है बच्चा, ये आपको पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं सर, समझिएगा ध्यान से। यहां पर ये क्या है, जैसे आपने यहां पर एग्जांपल दिया, कोई बहुपद आपने लिख दिया x -2। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ x के जगह पर क्या रखा जाए कि पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो आपने बोला सर कि आप x के जगह पर 2 रख दो, पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। तो बस हो गया सर यही आंसर। यानी वही किसी भी वेरिएबल का वो वैल्यू जो दिए गए पॉलिनोमियल को शून्य बना दे तो वही क्या बन जाएगा, शून्यक। तो x अगर आप यहां पर x के स्थान पर 2 रखते हो तो क्या इस पूरे वैल्यू को ये शून्य बना देगा। तो शून्य बनाया 2, तो सर यही 2 क्या कहलाएगा इसका, सर यही 2 इसका शून्यक कहलाएगा, है ना। तो सिंपल यहां पर हम बात क्या लिखेंगे, बात हम लोग यहां पर ये लिखेंगे कि किसी भी बहुपद में वेरिएबल यानी कि चर का वह वैल्यू, वह मान जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो वह वैल्यू यानी वह वेरिएबल
उस पॉलिनोमियल का, है ना, बहुपद का यानी उस पॉलिनोमियल का शून्यक कहलाता है ना। शून्यक कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा और हम लोग देखते हैं बच्चों। जैसे और यहाँ एक एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे आपने यहाँ एग्जाम्पल दिया पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब x के किस किस वैल्यू पर सर ये पूरा वैल्यू जीरो हो सकता है ना। तो आप बोलेंगे सर कि अगर हम लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अगर आप x बराबर +2 रखो या आप यहाँ पर x बराबर -2 रखो, ये दोनों वैल्यू पर सर ये पूरा एक्सप्रेशन, पूरा बहुपद जीरो बन जाएगा। दैट इज आप अगर x के जगह पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -4 सर ये बन जाएगा 0, या आप x के जगह पर -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर और -4 सर ये भी आपको बनने वाला है 0। तो आप क्या समझे सर, x बराबर 2 रखने पर भी ये जीरो हो जाता है और x बराबर -2 रखने पर भी जीरो होता आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये +2 और -2 दोनों इसको जीरो बना देता है। तो सर ये ही दोनों क्या कहलाएगा इसका, सर ये दोनों इसका शून्यक कहलाएगा। इन दोनों ही को आप बोलते हैं जीरोस, यानी कि शून्यक ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद। ये था बच्चा बात। अब सर प्रश्न उठता है, यहां से हम अगला बात डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी बहुपद का शून्यक निकाला जाए, है ना। यहां से एक बात पहले हम कर लेते हैं। यहां पर बात किया जाए कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालें। बहुपद का शून्यक कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल बात करना है क्या सर, क्या करेंगे कि किसी भी बहुपद का अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है तो आप सीधे उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो और वहां से सोल्व करके सर आप एक्स वाई या जो भी वेरिएबल उसका वैल्यू निकाल लो। सर वही कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वही कहलाएगा शून्यक ऑफ द बहुपद, यानी बहुपद का शून्यक। आइए तो हम सिंपल क्या बात बोलेंगे कि यदि पी एक्स बराबर दिया है आपको ए एक्स प्लस बी और आपको इसका निकालना है 0, तो इस पोलिनोमियल का, या इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे लिख दें कि दिए गए, इसको मैं ऐसे यहाँ लिख दे रहा हूँ सबसे सिंपल भाषा में, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज टफ हो सकता था, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि सीधे बात यहाँ पे क्या बोलेंगे अभी हम कि दिए गए पोलिनोमियल यानी कि पी एक्स को 0 के बराबर कर उसमें, या बराबर कर सोल्व कर लें, हल कर लें, सोल्व कर एक्स वाई यानी जेड, यानी कोई भी वहां आए वेरिएबल, हाँ, दिए गए पोलिनोमियल पी एक्स को 0 के बराबर कर सोल्व कर एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करें। वही उस पोलिनोमियल का शून्यक होगा। तो आइए हम एक एग्जांपल समझते हैं भाई। देखो सिंपल भाषा में वहाँ बात क्या लिखा गया है कि जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन दिया कि एक दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। क्वेश्चन है दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात करें।
जैसे आपके सामने पहला है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8। ये दो दिया है सर, बोला कि आप इसका बहुपद निकालो, मतलब सॉरी इसका आप शून्यक निकालो। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि दिए गए पॉलिनोमियल के 0 के बराबर कर दो। तो आपका यहाँ क्या दिया है सर बहुपद 2x प्लस 5, तो आप इसको क्या करोगे सीधा कि आप इस बहुपद को 0 के बराबर कर दो, दैट इज 2x प्लस 5 बराबर 0। और यहाँ से जो वैल्यू आएगा सोल्व करके x का, सर वही क्या बन जाएगा उसका, सर शून्यक बन जाएगा। सिंपल। फिर से बोल रहे हैं, जिस बहुपद का आपको शून्यक ज्ञात करना है, 0 निकालना है, आप उस बहुपद को शून्य के 0 के बराबर करके वहां से x का वैल्यू ज्ञात कर लो, वही उसका कहलाएगा शून्यक 0। तो सर इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो 2x ये इधर जाएगा तो इज इक्वल टू -5, तो इसीलिए x बराबर आपको आया -5/2। ये जो आपका सर वैल्यू निकला है सर यही बन गया है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज बहुपद का शून्यक। सेम यहाँ भी चेक करो सर, यहाँ भी अगर आप देखेंगे सर इसको भी आप करो 0 के बराबर, यानी कि दिए गए पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर, ये भाई साहब इधर चले जाएंगे तो यहाँ पर आया 8, यहाँ सर x स्क्वायर बराबर 8/2 इज इक्वल टू आपको आएगा 4। तो इसीलिए x स्क्वायर बराबर आपको कितना है सर, 4 को आप लिख सकते हो +-2 का होल स्क्वायर। तो सर इसीलिए यहाँ से आपको x का दो वैल्यू आया +2 और -2, दैट इज x बराबर आप 2 लो +2 लो, या आप x इक्वल टू आप लो -2 लो। तो सर इसको आप क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, आप सर इसको बोलते हैं शून्यक। ठीक है बच्चों, तो यह था बच्चा निकालने का तरीका। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको शून्यक निकालना है तो आप उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करें और वहां से x का वैल्यू निकाल लें, वही कहलाएगा आपको दिए गए पॉलिनोमियल का शून्यक, यानी कि 0 कहलाएगा। ओके फाइन। अच्छा सर, उससे पहले एक बात हम लोग और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला बात यहाँ पर एक और क्या आएगा कि बहुपदों में शून्यकों की संख्या, ये क्या है सर, दैट इज नंबर ऑफ zeros, in different types of polynomial। ओके, तो जैसे पहले आप यहाँ डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आप अगर डिस्कस करें इसका कांस्टेंट का, दैट इज अचर बहुपद दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सर समझेंगे ध्यान से, सर इसका कितना 0 आ सकता है। तो आप चूंकि जानते हैं सर कि जो अचर बहुपद है उसका DOP कितना हुआ था सर, 0, मतलब उसका मैक्सिमम पावर कितना आया था वेरिएबल का सर, तो 0 आया था। तो अगर आप यहां बात करें बच्चों, तो यहां पर इसका मैक्सिमम पावर आता है 0। तो आप याद रखना है बच्चा कि जो अचर बहुपद होगा उसका जो 0 होगा ना, नंबर ऑफ 0 मतलब शून्यकों की संख्या, वो कितना होता है सर, 0 होता है। क्यों होता है सर, समझिए ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल आपने लिखा कि सर 5x का पावर 0, सर ये एक अचर बहुपद है। अब सर आप यहां पर आप इस एग्जाम्पल में आप x की जगह पर कोई भी सर रियल नंबर रख दोगे तो सर यहां पर ये बार बार क्या देगा, 1 देगा। दैट इज ये क्या बनेगा सर आपको 5 × 1, यानी आप यहां पर x का सर कोई भी वैल्यू ले लो, है ना, कोई भी वैल्यू आप ले लो x का, सर ये बार बार सर आंसर क्या देगा, 5 देगा। क्या ये कभी भी 0 बन सकता है? यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद में
वेरिएबल का कोई भी वैल्यू आप सर पुट कर लो, इसको ये कभी भी जीरो नहीं बना सकता है, इसीलिए सर यहां पर क्या लिखे हैं, इसका कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है। सेम अगर आप बात करते हैं सर अगला नेक्स्ट, एक रैखिक बहुपद। नेक्स्ट सर आपको आता है रैखिक बहुपद, दैट इज लिनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो यहां आप अगर जानते हैं कि सर इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है सर, 1 होता है ना। तो जिसका सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इसका जिसका उच्चतम घात इसका 1 आएगा, तो याद रखना है बच्चा, इसमें शून्यकों की संख्या हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 के अलावा सर कुछ नहीं आ सकता है, इसका जीरो भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल से आप यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं, जैसे आपने यहाँ एग्जाम्पल दिया, पोलिनोमियल इक्वल टू x + 2, सर यहाँ पावर में 1 है, मतलब सर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द रैखिक बहुपद। अब आप यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x का एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू है क्या, -2। इस x के वाले के अगर आप यहाँ पर x के जगह पर अगर आप यहाँ -2 पुट करते हैं तो सर इसको क्या बना देगा, 0। तो इसका सिर्फ कितना जीरो आया सर, तो आप बोलेंगे इसका सिर्फ एक ही शून्यक है, एक शून्यक। वही बात बोले बच्चा कि अगर आपका अचर बहुपद हो तो वहां पर भाई नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यक क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर आपका सर लीनियर हो तो सर वहां पर आपको वो 1 होता है। ठीक है, बाकी हम लोग क्लास अगले में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।